पेन बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्यूमेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। लेकिन बस इसका नुकसान एक ही रहता है कि आप नोट्स को दोबारा सर्च नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे आप कंट्रोल एफ मार के कुछ भी देख नहीं सकते कि आपने पहले इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया। एसपी वर्मा सर की कुछ जो भी की लर्निंग्स हैं या कोई भी की मैसेज है, वो की मैसेज क्या रहा, वो सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए नोट्स को 6 अलग अलग फोल्डर्स में क्रिएट किया गया है। नोट्स बाय लीडर, मीटिंग वाइज नोट्स, पर्सनल नोट्स, स्ट्रेटेजी नोट्स, ताकि आपके जो भी रेलेवेंट नोट्स हैं आप उनको डिफरेंट फोल्डर्स में लिख पाएं। जैसे अभी आपने जो भी ये डायरी में नोट कर लिया, उसके बाद आप नोट्स फोल्डर में जाके जो भी आपका रेलेवेंट फोल्डर है आप उसमें नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको कभी भी ये सर्च करना हो, ये आपके हमेशा सेव्ड रहेंगे। आपको कभी भी दोबारा इन नोट्स की जरूरत पड़े तो आपके पास ये हमेशा अवेलेबल है। डायरी हो सकता है भर जाए, तो उसके बाद डायरी मुश्किल है कि आप उस डायरी को यूज करें पुराने नोट्स देखने के लिए। इवेंट मैनेजर, जो भी आपकी मीटिंग्स हैं, आपके ओपन सेमिनार हैं, आपके सेलिब्रेशन फंक्शन हैं, ये सारे आप इवेंट मैनेजर के थ्रू वहां पे सेव कर सकते हैं। आपको कैलेंडर में दिख जाएगा कि अच्छा इस दिन मेरे पास ये इतने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, इस दिन मेरे पास इतने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, और इसके थ्रू सारे के सारे आपके इवेंट्स जो हैं यहाँ पे सेव हो जाएंगे। और लास्ट इज फाइनेंस ट्रैकर। फाइनेंस ट्रैकर के थ्रू आप आपके इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी इनकम देखें कि मैं इस बिजनेस में क्या कमा रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके एक्सपेंसेस मैनेज करो, देखने के लिए कि अभी मैं बिजनेस के थ्रू प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हूं, मेरे एक्सपेंसेस मैनेज्ड हैं या नहीं हैं, मैं मेरे एक्सपेंसेस ज्यादातर बिजनेस पे कर रहा हूं या मैं मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहा हूं। तो इसके थ्रू आपको डिफरेंट ग्राफ्स में, डिफरेंट पाई चार्ट्स में आपको दिख जाता है कि मेरी नेट इनकम और मेरे नेट एक्सपेंसेस क्या है, ओवरऑल मंथली मेरा नेट टेकआउट क्या बन रहा है, और मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी मेरी इनकम है वो मेरी ज़्यादातर बिजनेस रिलेटेड है या फिर मेरी पर्सनल रिलेटेड है। इसके बाद मैं आपको बस थोड़ा सा स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहूंगा ऐप के, ताकि आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो जाए कि ऐप कैसी है। ये बेसिकली ऐप की होम स्क्रीन है आई एम स्मार्ट लीडर की। जैसे ही आप ऐप को लॉग इन कर लेते हैं, तब आपको होम स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी। इसमें अगर आप देखो, ये टूल सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, इवेंट मैनेजर, नोट्स, एक्टिविटी प्लानर, जो भी हमने 6 टूल्स के बारे में डिस्कशन किया। अगर आप इसमें वीडियोस पे क्लिक कर लेते हैं, तब आपको वीडियो सेक्शन ऐसे दिखाई दे। राइट में जो भी है वीडियोस को जब आप क्लिक कर लेते हैं, तो राइट स्क्रीन जो है वीडियोस आपको ऐसे दिखाई देगी, जिसमें आप अगर आपको सर्च करना हो, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लेलिस्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे से आप प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जो भी प्लेलिस्ट सिलेक्ट करेंगे उसी की रेलिवेंट आपकी वीडियोस यहाँ आ जाएंगी, उसी लैंग्वेज में आ जाएंगे जो आपने यहाँ सिलेक्ट की हुई है। ये मेरा बुक सेक्शन है। अगर आप बुक्स पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसे बुक्स का यूआई दिखाई देगा, जिसमें आप बुक्स को सर्च कर सकते हो, उसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप प्ले करते हो आपकी बुक प्ले होने लग जाएगी। टूल्स में मैं आपको 3 जो मेन टूल्स हैं वो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही आप एक्टिविटी प्लानर क्लिक करते हो, तो एक्टिविटी प्लानर आपको ऐसे स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें अगर आपने स्टार्टिंग में कोई एक्टिविटी नहीं डाली हुई तो वो खाली स्क्रीन आएगी। नीचे से आपको ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना है, और जो भी एक्टिविटीज अदरवाइज आपने डाली हुई है तो वो आ जाएंगी। एक्टिविटी नेम आ जाएगा, किस टाइम पे डाली हुई है, आपने कब उसको करना स्टार्ट किया था, नेक्स्ट एक्टिविटी कब होगी, और वो किस फ्रीक्वेंसी पे है, वो डेली है, वीकली है या मंथली है। ऐसे ही जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे क्लिक करते हो, तब आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे कि आपने कितने ऐड किए हुए हैं। लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ अदर नोन, लिस्ट ऑफ अननोन। और बिजनेस एनालिसिस, अभी ये पहले से जैसे इंफॉर्मेशन मैंने डाली हुई है, स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स ये ब्लैंक होगा, लेकिन आइडियली आपको ये ऐसे दिखाई देगा कि आपकी जो भी आपने टीम क्रिएट की हुई है, उस टीम का इस स्पेसिफिक मंथ जो भी अभी चल रहा है, उस मंथ में क्या उसका टारगेट है। टारगेट इज इन ब्राउन कलर, और ब्लू कलर में है कि एक्चुअल में बिजनेस कितना अचीव किया। जैसे ही नवंबर मंथ का आप बिजनेस लॉक कर देते हो, टारगेट बिजनेस और एक्चुअल बिजनेस, अपने आप वो दिसंबर का लाइन लगा देगा। दिसंबर में फिर आपको डालना है कि आपका टारगेट क्या है और एक्चुअल क्या है, उसके बाद फिर दिसंबर का भी ग्राफ बन जाएगा इसके साइड में। ऐसे करके आपके पास पूरा का पूरा ट्रेंड बन जाएगा। इस ऐप को लॉन्च किए हुए अभी हमें मात्र 1 वीक हुआ है। इस ऐप में बहुत सारी नई नई फीचर्स आ रही हैं। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे हम एक्टिविटी प्लानर में गए थे। एक्टिविटी प्लानर में अभी आपको सारी एक्टिविटीज ऐड करनी है, मैनुअली ऐड करनी है। लेकिन जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो परसों तक आ जाएगी। उसके थ्रू आपको पहले से स्टैंडर्ड एक्टिविटीज मिल जाएंगी। आप उनमें से पहले से जो सिलेक्टेड एक्टिविटीज हैं आप उनको पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें पहले से जो भी एक
लीडर के लिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करना है कि हाँ मुझे ये एक्टिविटी करनी है, और आपकी वो एक्टिविटी सिलेक्ट हो जाएगी, आपको अलग से मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ऐप iOS पे भी हमारी इस मंथ एंड से पहले पहले आ जाएगी, ताकि अगर आपके पास एप्पल फोन है तो आप एप्पल फोन पे भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ड्रीम इज योर्स, ड्रीम आपका है, सिस्टम इज आवर्स, सिस्टम हम सबका है। तो अभी डाउनलोड कीजिए आई एम स्मार्ट लीडर ऐप, और इस बिजनेस में स्मार्ट बन जाइए, स्मार्ट तरीके से काम कीजिए, और इस बिजनेस को, जो आप गोल्स लेके आए हैं उन गोल्स को जल्दी से अचीव कर पाइए।